अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आसमान सीजनिंग। अल्लाह ताला आपके लिए सेहत और इसके दरवाजे खोले। तो चले आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम घर में बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे बेहतर बात इसकी ये है कि विदाउट ओवन जो है वो पिज़्ज़ा तैयार किया गया है। और अगर हम इस साइज़ का पिज़्ज़ा, मीडियम या लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा अगर हम बाजार से लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो हम इसको बआसानी कम बजट में घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमाम रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब्स ले लिए हैं। मैरिनेट करके रखना है चिकन को, जिसके लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पे दही ली है। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे काली मिर्चों का ऐड करूँगी। 1 चम्मच या हस्बे जायका आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है चिली फ्लेक्स का। हाफ टी स्पून गर्म मसाले का ऐड कर लिया है। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें पेपरिका ऐड कर लूँगी और 1/4 टी स्पून मैं इसमें सूखा धनिया शामिल करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नॉर्मल यहाँ पे जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वही मसाले मैंने यूज़ किए हैं। और मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर लूँगी। ऑरेंज फूड कलर है मेरे पास, मैंने इसको इसमें ऐड शामिल कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके जो मेरे पास चिकन के क्यूब्स पड़े थे मैंने छोटे छोटे उसके क्यूब्स कर लिए थे और मैंने इसको ऐड कर दिया है। बोनलेस चिकन यहाँ पर लेना है और अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देना है। दही की तादाद आपने इतनी रखनी है, अगर चिकन ज़्यादा हो जाएगा तो दही की तादाद 1 चम्मच आपने बढ़ा देनी है, लेकिन ज़्यादा दही इसमें नहीं होनी चाहिए है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ऊपर से कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक मैं इसकी जो डो है वो बना लेते हैं। 2 कप मैं यहाँ पे मैदा ले लूँगी। जो मेरे पास बड़े 2 कप फुल साइज़ के हैं वो मैदे के ले लिए हैं। बिल्कुल 1 पिंच मैंने इसमें नमक शामिल करके अच्छी तरह से स्टेन कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो दही शामिल की है और 3 से 4 चम्मच ऑयल की शामिल करनी है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। पहले इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो लिक्विड की चीज़ इस्तेमाल होगी वो शामिल करेंगे। मैंने ईस्ट को पहले भिगो के रख लिया था, जिसके अंदर मैंने जो है वो आधा चम्मच पीसी हुई चीनी शुगर पाउडर जिसको हम कहते हैं वो शामिल कर लिया था। नीम गर्म पानी में ईस्ट और साथ ही मैंने ईस्ट का एक पैकेट, जिसमें आप 2 चम्मच ईस्ट शामिल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में ईस्ट और पीसी हुई चीनी शामिल करके आपने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। वो अच्छी तरह से राइज हो जाएगा तो फिर शामिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमारी डो है वो अच्छे से फूलेगी या नहीं फूलेगी। नीम गर्म पानी है, आपने जो गूंदने के लिए भी आटा जो आपने पानी इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म ही होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरे हाथों में कितना ज़्यादा चिपक रहा है और बिल्कुल ठीक से गूंदा भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना था, मुझे इसकी यही जो है वो डो चाहिए थी। तो इसी तरह से भी मैं रहने दूंगी। हाथों पे मैं ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। हाथों में अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसको ऊपर से ग्रीस कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर करके आपने रखना है। कहीं से भी इसके अंदर से हवा नहीं जानी चाहिए है। बस आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है, किचन में आप किसी भी जगह में इसको रख सकते हैं या फिर आप इसको अपने ओवन के अंदर रख लें ताकि इसमें कोई भी हवा कहीं से ना जाए और आपका जो आटा है, जो डो है वो अच्छी तरह से राइज हो जाए। अब मैंने जो यहाँ पे तब तक मेरा जो मैरिनेट चिकन था उसको जो है वो सही टाइम हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। ऑयल मैंने इसके अंदर अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। बिल्कुल जो दही का पानी था उसी से जो है वो चिकन जो है मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने का जो है वो तरीका बताऊंगी। सिंपल केचप से, जो आपको बाजार से केचप मिल जाती है उससे भी हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे केचप इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंने घर पर केचप बनाई है। पिछली रेसिपी में मैंने आपको एक केचप भी बताई थी और जो मैं यहाँ पे चीज़ भी इस्तेमाल करूँगी वो भी मैंने आपको पिछली रेसिपी में अपनी बताई थी और वही चीज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो चलें सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। आधा चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चों का ऐड कर लूँगी। आधा चम्मच ही मैं इसमें जो है वो सूखा धनिया शामिल करूँगी, पिसा हुआ सूखा धनिया, और आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स का ऐड कर लूँगी और तमाम चीज़ को आप आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही मज़े की यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी शाइनी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। तो चलिए आप पिज़्ज़ा बना लेते हैं। डो मेरी अच्छी तरह से राइज हो चुकी थी। उसके मैंने यहाँ पर 3 जो है वो बड़े साइज़ के पेड़े कर लिए हैं। जो यहाँ पे हमने नीचे डस्ट करना है सूखा, वो भी हमारे पास मैदा ही होना चाहिए, आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। मैदे के ज़रिए मैंने जो यहाँ पे आप देख सकते थे डो की अच्छी तरह से रोटी बना ली है। अब मैं इसको यहाँ पर साइड पर रख दूँगी। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं करनी है, मीडियम साइज़ की एक रोटी बना लेनी है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है बाजार से। इसको अच्छी तरह से ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है। कोई बटर पेपर कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप कोई दूसरी ट्रे या कोई प्लेट भी अच्छी तरह से बड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी गुलाई में शेप आ जाए या वही शेप जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं घर में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डो को मैंने रख लिया था। फोक की मदद से मैं यहाँ पर इस तरह से सुराख कर दूंगी छोटे छोटे। इससे क्या होगा कि ये दरमियान से फूलेगी नहीं और बिल्कुल ठीक रहेगी। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे जो पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा देनी है नीचे।
सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान है। एंड देन यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लगाऊंगी वो चीज़ लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि बहुत ही चीज़ी सा जो है वो मेरा यहाँ पे पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको पिछली रेसिपी में बताया है कि हम इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक लेयर आपने अच्छी सी जो है वो चीज़ की लगा देनी है अगर आप चीज़ी चाहते हैं तो। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल भी चीज़ ना लगाएं। और फिर मैं यहाँ पे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। बहुत जिस भी शेप की आप शिमला मिर्च चाहे कटिंग कर सकते हैं। गुराई में प्याज भी कटिंग कर लिया था, वो लगा दूंगी। और फिर मैं यहाँ पे चिकन के जो क्यूब्स हैं उनको रख दूंगी। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक ऑलिव ऑयल्स और ग्रीन ऑलिव ऑयल्स जो है वो दोनों है मेरे पास। ब्लैक भी रखूंगी और ग्रीन भी रखूंगी, जिसमें जो जिसको पसंद आएंगे वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे हम। ब्लैक जो है वो पिज़्ज़े में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैंने जो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक रखे हैं। मेरे पास यहाँ पे फ्राइज़ भी है। बच्चे जो है वो फ्राइज़ जो है बहुत शौक से खाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं। लेकिन फ्राइज़ जो है वो हर घर में खाई जाती है और पसंद भी की जाती है। और अगर आप ये लगा लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी बन जाएगा और इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। एक लेयर अगर आप और चीज़ की लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारी फ्राइज़ भी इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल हल्की सी लेयर आप यहाँ पे चीज़ की लगा दें। और यहाँ पे मेरा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी है रखने के लिए। अब जो दूसरी चीज़ आपने ध्यान से देखनी है वो ये है कि आपको एक भी गोल पतीली है, वो पतीली जिसका जो आगे से मुंह है वो बड़ा है, वो यहाँ पे रखनी है। उसको प्री हीट कर लें। नीचे मैंने इस तरह से स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई गोल प्लेट भी इसके नीचे रख सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लेट या आपने स्टैंड ज़रूर रखना है। और उसको अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए पहले आपने प्री हीट करना है। जब तक कि आपका पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है आप इसको प्री हीट कर सकते हैं। और फिर मैंने इसने अपना पिज़्ज़ा रख लिया था। अच्छी तरह से पिज़्ज़े को रख लें, स्टेबल कर लें, दरमियान में रखें ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से बने। और देन जो हमारे पास इसका कवर है ऊपर से, जो हमारे पास किसी भी पतीली का कवर है, उसको आप अपना किचन में आपके पास कोई भी कपड़ा है, कोई पोना है, आप उसको उसके अंदर अच्छी तरह से लपेट लें और इस तरह से ऊपर रख दें। ये मैंने रख दिया है। आधे घंटे बाद देखूंगी और आधा घंटा हो चुका था। तीनों मैंने पिज़्ज़े इसी तरह से तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा मेरा कितनी ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके शाइन के लिए क्या करेंगे और किस तरह से बिल्कुल बाजारी जो है वो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार होता है। यहाँ पे मेरा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुकी है, स्टेबल हो चुका है। जो मेरे पास नीचे डो थी वो राइज हो चुकी है बहुत ही अच्छी तरह से। इसी स्टैंड में, इसी पतीली में, पतीली तो मेरी प्री हीट हुई हुई है। नीचे मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। जब आपने पतीली को प्री हीट करना है तो आप इसकी जो है वो हाई फ्लेम कर सकते हैं, वरना आपने इसका मीडियम फ्लेम ही नीचे रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने जो अपना दूसरा पिज़्ज़ा था उसको भी रख दिया है, बिल्कुल इसी तरह से तैयार किया था। और फिर मैं आपको ये वाला पिज़्ज़ा भी बताऊंगी। तब तक मैं आपको अपना ये वाला पिज़्ज़ा दिखा देती हूँ कि मेरा किस तरह से यहाँ पे ये बन चुका है। बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा। साइड से आप कॉर्नर से नाइफ की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसको शाइन लाने के लिए हम क्या करते हैं। शाइन लाने के लिए आपने बटर यानी कि मक्खन को मेल्ट कर लेना है। वाइट बटर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होता है, हर घर में होता है। वो बटर आप ले लें, मेल्ट कर लें और ब्रश की मदद से या आप चम्मच की मदद से इसको इस तरह से ऊपर लगा देंगे, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी। तो अगर आप ये लगा लेंगे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मज़े का भी बन जाएगा। और अगर आप लगा लेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि ये जो बहुत ही अच्छी सी शाइन भी दे रहा है हमारे पिज़्ज़े को। तो इस तरह से आपने लगा लेना है। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको डीमोल्ड करके बताऊंगी कि कितने आसानी से यहाँ पे ये डीमोल्ड भी हो जाएगा। किसी भी पतली चीज़ से, जिस भी चम्मच का आगे से जो मुंह है वो पतला है, उससे आप बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया है और कितनी आसानी से हो चुका है। एक चम्मच की मदद से मैंने इसको निकाल दिया था। पिज़्ज़ा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको दरमियान से कटिंग कर लेंगे और ये जी हमारा बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका है। बिल्कुल आधा घंटा लगता है जब आप इसको पतीली में रखेंगे। विदाउट ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आधा घंटा लग रहा है। यहाँ पे यही तरीका जो है वो अगर आप ओवन के ज़रिए भी बना रहे हैं तो बिल्कुल यही तरीका है, इसी तरह से बनाएंगे। बस उसमें यह है कि हम वहाँ पे 180 डिग्री में रख लेंगे कन्वेक्शन मोड को और यहाँ पे 20 से 25 मिनट दे देंगे उसमें भी, और हमारा पिज़्ज़ा तब भी बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा। और मेरा जो सेकंड पिज़्ज़ा है वो भी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी तरह से यहाँ पे ये राइस हुआ है, बहुत ही मज़े का यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम तमाम पिज़्ज़ों को बना लेंगे। मैंने 3 पिज़्ज़े इसी तरह से बना लिए थे। आप देख सकते हैं कि कितने कम बजट में जो है वो हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। 3 पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। अगर आप यही 3 पिज़्ज़े जो है वो बाहर बाजार से लाना चाहेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आएंगे हर चीज़ में।
जो आजकल जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा भी हमारे पास 1000 या 1100 से कम नहीं आता है। तो ये 3 पिज़्ज़ा आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैदा हर घर में मौजूद होता है, केचप हर घर में मौजूद होती है, चीज़ भी मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया था। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आसमास सीजनिंग।